अगला एग्जांपल है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल। तो एक रिलेशनशिप कहता निकालने के लिए फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच आप रिलेशनशिप निकालिए। तो हम इसको शुरू करते हैं पुराने मेथड से। यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी, बी बराबर हो गया बी माइनस सी, और सी बराबर हो गया सी माइनस ए। ऐसा इस इक्वेशन को देखते हुए हमने लिखा है, ऐसा नहीं कि हर जगह ए का वैल्यू ए माइनस बी होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे ए क्या था, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक जगह पे क्या लिख दिया, ए माइनस बी, यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिख दिया, बी माइनस सी, और यहाँ पे सी की जगह पे सी माइनस ए, इसलिए हमने इसको लिखा। अब जानते हैं क्या दिया हुआ, रूट्स आर इक्वल का मतलब ये हो गया d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहां से b का वैल्यू क्या आया है, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। अब हम इसको इधर कर लें, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो हमको मिलता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर लिखना चाहें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, हमको इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है, तो हम पाते हैं ये किसका स्क्वायर हो गया 2a का, ये दोनों किसका स्क्वायर हो गया b और c का। अब देखना ये है कि प्लस और माइनस कैसे लगेगा, तो हमको क्या क्या टर्म आता है ये तो क्लियर है। 4a किसका होगा, 2a का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर, b स्क्वायर b का होगा, c का होगा। अब साइन पुट करने की बात आती है, तो हम यहाँ देखते हैं bc क्या है, bc हमारा माइनस है, यानी b और c कोई एक माइनस है, तो प्लस कौन सा है ac, ये भी माइनस है, यानी a और c भी माइनस है। प्लस कौन सा है, प्लस टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये है bc यहाँ पे प्लस है, तो ये 4bc और ये 2bc, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो प्लस 2bc आएगा। अब bc दोनों प्लस है, का मतलब ये हुआ ac माइनस है, यानी a में c पुट करेंगे तो माइनस आएगा, b में c पुट करेंगे तो प्लस आएगा, a में b पुट करेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि bc प्लस का मतलब हुआ कि ये दोनों माइनस है, ये दोनों टर्म माइनस है जो आपस में इंटू होके प्लस हो गया। और अगर हम इस दोनों को इंटू करें तो माइनस 4ab, इस दोनों को इंटू करें तो माइनस 4ac, यानी ये bc टर्म बताता है कि ये टर्म क्या होगा, दोनों माइनस होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में, तो 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। ये हमारा क्या निकला,
ए बी सी के बीच एकाएक रिलेशनशिप निकला। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रियल भी है, इक्वल भी है। तो कहता है कि आप प्रूव कीजिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये तभी पॉसिबल है जब a b c आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमको प्रूव करने के लिए कहता है। ये हमारा पीटी है, प्रूव दैट। तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। इसको हम जब क्वाड्रेटिक गुणा करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आता है 3x स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे, फिर इस दोनों को इंटू करेंगे, फिर इस दोनों को इंटू करेंगे और सारे एक्स स्क्वायर को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। फिर यहाँ से ए बी बी सी ए सी सबको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाता है। आप लोग इसको मिलाकर देख लेंगे। अब रूट्स इक्वल है, इसका मतलब हो गया d इज इक्वल टू क्या होगा 0, जो दिया हुआ हमारा 4 रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये b हो गया हमारा माइनस 4, ये a हो गया हमारा और ये c ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम तोड़ देते हैं तो क्या हमारे पास आ जाता है 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी माइनस ये 4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें एक नया स्टेप ले रहे हैं। वो नया स्टेप क्या ले रहे हैं, इसमें हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं और 2 से इंटू भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए ये किसी फॉर्मूले पे नहीं आता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको फॉर्मूला पे लाने पे किसी फॉर्मूला पे आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से इंटू कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से इंटू कर देते हैं 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हम इस ट्वाइस ए स्क्वायर को लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखाता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी सी माइनस ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू 0। ये 1/2 कहाँ चला गया, दूसरी तरफ डाल दिए। ये 1/2 को हम दूसरी तरफ डाल दिए तो ये 0 के रूप में आ गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से देखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी क्या बन के आ गया, ए माइनस सी का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी, ए माइनस सी का स्क्वायर। अब जो बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी, क्या बन के आ गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक नियम चलेगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, आपस में ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या इसका रिजल्ट 0 आएगा? इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्क्वायर है, ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, ए माइनस बी का मान पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। बी बड़ा हो या सी बड़ा हो, बी माइनस सी पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो क्या किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करने के बाद 0 आएगा? नहीं आएगा। ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम प्लस कर दें और उसका रिजल्ट 0 आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। सवाल तो कहता है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए 0, तो आना चाहिए। अगर सवाल जबरदस्ती कहता कि नहीं आना चाहिए, ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग सभी 0 है। फिर से समझेंगे, ये प्लस स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस, 3 स्क्वायर में है और इसका कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। लेकिन सवाल कहता है कि नहीं ये 0 है, इसका मतलब ये तीनों टर्म आपस में 0 है, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 तभी बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ ये अलग अलग 0 है तो ए बराबर बी हो गया, ये अलग अलग 0 है, ए बराबर सी हो गया, बी माइनस सी 0 है, बी बराबर सी हो गया। बिना इसके ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये तीनों 0 अलग अलग नहीं होगा। यानी ए बराबर बी, ए बराबर सी, बी बराबर सी, इसका मतलब ये हुआ ए बराबर बी बराबर सी। हमारा ये रिजल्ट समझ में आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक।